नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई जो आत्महत्या प्रकरण है उसकी जांच सीबीआई से करवाने की लगातार मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री से बिश्नोई समाज मिलकर उसकी जांच सीबीआई से हो ऐसी मांग उठाई गई उनके परिजनों के द्वारा और हमारे क्षेत्र के लोगों के द्वारा। तो ये जांच सीबीआई से ही क्यों हो, सीबीआई कैसे जांच करती है, कैसे तथ्य एकत्रित करेगी और वो जो उसकी हत्या के पीछे क्या कारण है, कैसे उसने सुसाइड किया है, वो सारी की सारी जो बातें सामने एक लेके आएगी सीबीआई। तो कैसे कार्य करती है एक सीबीआई एजेंसी, इसका जो पहले का इतिहास जानेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो आज हम बात करेंगे जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे किसके बारे में, सीबीआई के बारे में। कैसे कार्य करती है सीबीआई, कैसे तथ्यों को एकत्रित करती है, इसकी अलग अलग शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं आप क्लास के अंदर बने रहिए, क्योंकि सारा का सारा इस सीबीआई के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी स्थापना से लेकर इसके कार्य विधि तक, कैसे कार्य करती है, कैसे तथ्यों को एकत्रित करती है, कैसे अपराधी को पकड़ती है, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। तो देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, सीबीआई के बारे में। सीबीआई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। सीबीआई सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म। इसको कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की क्या है, फुल फॉर्म। स्थापना, तो इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर, संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। कैसे की गई आपको याद रखना है, 1941 में गठित एक विशेष पुलिस संस्था से, यहां बोले प्रतिष्ठान। 1941 में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान या संस्था बनाई गई थी और इसी से सीबीआई की क्या की गई है, स्थापना की गई है। ये जो 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान या संस्था थी, इसका कार्य क्या था, तो पहले इसका कार्य जानिए यहाँ पे। इसका कार्य था द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की युद्ध व आपूर्ति विभाग में लेन देन में घूसखोरी व भ्रष्टाचार को रोकना, इसलिए इस विशेष पुलिस संस्था प्रतिष्ठान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसी से सीबीआई की स्थापना होगी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद युद्ध के बाद क्या हुआ कि हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी थे, केंद्रीय कर्मचारी, उनमें फैल रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने के लिए एक संस्था की कमी महसूस की गई। क्या की गई, एक संस्था की कमी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर तो हमारे पास एक क्या था, एक विशेष पुलिस संस्था था, प्रतिष्ठान था। अब युद्ध के बाद जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको कैसे रोका जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि एक दिल्ली विशेष, नोट करना आपको, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 पारित किया गया। याद रखना आपको, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946। और किसकी मांग की गई,
इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एजेंसी की मांग की गई। इसलिए आपको याद रखना है 1941 का तो विशेष पुलिस संस्था प्रतिष्ठान था, इसी से किसकी स्थापना मानी जाती है? सीबीआई की स्थापना मानी जाती है। आप इसको साथ साथ नोट कीजिए और हम बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 1963 को हुई। 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की क्या हुई? स्थापना हुई। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था जीडी कोहली। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है ऋषि कुमार शुक्ला। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। इसका जो आदर्श वाक्य है जिसे मोटो बोला जाता है, आदर्श वाक्य नोट करना आपको, आदर्श वाक्य मोटो पूछा जाता है तो वो है उद्यम। उद्यम बोले तो कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य के प्रति निष्ठ रहेंगे। उसके बाद में निष्पक्षता, जो न्याय होगा वो निष्पक्ष रूप से सुनाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अखंडता। अखंडता की बात करें एकाग्रता, एकाग्रता एकाग्र होके काम करेंगे, अखंड रहेंगे। ये इसका क्या बताया है? मोटो बताया है। उसके बाद इसके मुख्यालय की बात करेंगे, साथ साथ सारी बातें नोट करना पूछा जाता है। मुख्यालय, मुख्यालय इसका नई दिल्ली। सीबीआई का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली है। और सीबीआई जो अकादमी है, सीबीआई अकादमी, अकादमी का मतलब होता है इसका प्रशिक्षण। जिसके जो ऑफिसर होते हैं इसको प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? प्रशिक्षण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना गाजियाबाद, गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद और देश में सीबीआई की अकादमी या प्रशिक्षण केंद्र है। इससे पहले जो प्रशिक्षण केंद्र था वो नई दिल्ली में था। पहले कहा था? नई दिल्ली में। पूछा जा सकता है कि गाजियाबाद से पहले प्रशिक्षण केंद्र कहां था? तो नई दिल्ली था। अब वर्तमान में कहां है? गाजियाबाद यूपी में। वैसे मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली में है। ये सीबीआई कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। आपको नोट करना इस बात को, पूछा गया प्रश्न है कि किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ये करती है कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। अब ये कार्मिक और जो प्रशिक्षण विभाग है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो आपको याद रखना है ये करता है कार्मिक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत, पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए सीबीआई किसके अंतर्गत कार्य करती है तो आपको जवाब देना है कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और ये जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है इसके ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो आपको जवाब देना कार्मिक लोक शिकायत है और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। बात करेंगे इसकी जो डिवीजन है और इसके कार्य हैं उनको अलग अलग किस भागों में बांटा गया है और कैसे ये कार्य करती है। आपराधिक मामले किसमें है, उसके बाद में रिश्वतखोरी वाले जो मामले किसमें है, तो इसकी जो डिवीजन और जो कार्य है उनके बारे में हम बात करेंगे। कार्य व डिवीजन, वो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 है एंटी करप्शन डिवीजन, एंटी करप्शन डिवीजन। उसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 2 इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और नंबर 3 है वो है स्पेशल क्राइम डिवीजन। देखिए इसके डिवीजन अलग अलग जो विभाग बांटे गए हैं। सबसे पहला एंटी करप्शन डिवीजन,
उसके बाद में इकोनॉमिक्स क्राइम डिवीजन और उसके बाद स्पेशल क्राइम डिवीजन। ये 3 डिवीजनों के आधार पर सीबीआई क्या करती है, कार्य करती है। अब हम बात करेंगे एंटी करप्शन डिवीजन में कौन से मामले सामने आएंगे, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन में कौन से मामले सामने आएंगे और स्पेशल क्राइम डिवीजन में कौन कौन से मामले सामने आएंगे। ये जो पहली डिवीजन है उसे बोला जाता है एंटी करप्शन डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन है, इसमें कौन से विवाद शामिल होते हैं जिस पर जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। तो एंटी करप्शन डिवीजन है, इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग, केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उनमें आर्थिक संस्थाएं, बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामले हैं इसके बारे में जो जांच करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, सीबीआई को दिया जा सकता है। तो आप दोबारा देखना, एंटी करप्शन डिवीजन, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग जिसमें आर्थिक संस्थाएं की बात करें तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इन पर सीबीआई जांच कर सकती है। उसके बाद में दूसरी जो डिवीजन की बात करेंगे इसे बोला जाता है इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन। इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, इसके अंतर्गत कौन से मामले आएंगे, इसके अंतर्गत बैंकों संबंधित तथा फाइनेंशियल फंड जो भी हैं उससे संबंधित, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा के जो नियमों का उल्लंघन करता है उनसे संबंधित, नशीली दवाइयां हैं, ऐतिहासिक पुरातात्विक जो स्थल जो स्रोत हैं तथा सांस्कृतिक संपदा तथा अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी जो की जाती है इसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जा सकती है। एक बार दोबारा देखना आप, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन में कौन कौन से मामले सामने आते हैं, बैंकों संबंधित, फाइनेंशियल फंड है इससे संबंधित, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा से जो नियमों का उल्लंघन किया जाता है, गलत तरीके से विदेशी माल को खरीदा जाता है तो इस प्रकार की उनकी जो जांच की जाती है, और नशीली जो दवाइयां हैं, ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक संपदा व अन्य प्रतिबद्ध सामान की जो तस्करी की जाती है इसके ऊपर जो जांच की जाएगी वो किसके द्वारा, सीबीआई। ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आएंगे, सारे के सारे इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने क्षेत्र वाली जो बात है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आएगा स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंतर्गत। स्पेशल क्राइम डिवीजन एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई वाली जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कहानी है सीबीआई इसके ऊपर जो जांच करेगी तो कौन से डिवीजन के अंतर्गत आएगा, तो आपको देखना है स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंतर्गत जांच होगी। इसमें आतंकवाद से संबंधित विवाद, बम ब्लास्ट, फिरौती के लिए अपहरण, उसके बाद चर्चित हत्याएं, ये जो मामला है इसमें हमारे विष्णुदत्त एसएचओ है ये मामला यहाँ पर आके रुका है। देखिए चर्चित हत्याएं, ये जो हत्या हुई है आत्महत्या हुई, ये चर्चित आत्महत्या है, ये अनसुलझी गुथी हुई कहानी एक प्रकार से। ये किसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, कौन इस हत्या के पीछे है, ये राज जो खुल के सामने आएगा सीबीआई इसको खोलेगी। देखिए चर्चित हत्याएं से अनसुलझी गुथी हुई कहानी, माफियाओं द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराध, जो माफिया लोग होते हैं जो संगीन अपराध करते हैं वो सारी के सारी इनकी जो जांच की जाएगी वो स्पेशल क्राइम डिवीजन के तहत सीबीआई के द्वारा की जाएगी। तो हमारे क्षेत्र वाला जो है मामला है विष्णुदत्त बिश्नोई एसएचओ वाला जो मामला है वो किसके अंतर्गत आएगा, स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंतर्गत आएगा। और इस स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंतर्गत सीबीआई इसकी क्या करेगी, जांच करेगी। अब आपने सुना भी होगा, समाचारों में सुना होगा कि विष्णुदत्त बिश्नोई के 2 मोबाइल फोन मिले हैं, उसका जो पैटर्न लॉक है वो अभी तक नहीं खुल पाया है, उसके जो डाटा है वो एकत्रित नहीं हो पाए हैं। तो अब देखिए सीबीआई उन डाटाओं को कैसे एकत्रित करेगी, कैसे कार्य करेगी, कैसे उनके जो पास जो सामान था उसके किसका हाथ लगा हुआ है, उसके जो पास शरीर के ऊपर किसने छुआ था, कैसे वे तथ्य उनको जुटाएगी, उनके विभिन्न जो विभाग है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूं आप क्लास के अंदर बने रहिए। पढ़ेंगे इसकी शाखाओं के बारे में, सीबीआई की अलग अलग शाखाएं। देखिए हम सीबीआई की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। इसके अलग अलग जो शाखाएं हैं, जो विवाद हैं उनको निपटारा इन शाखाओं के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जो भ्रष्टाचार संबंधित जो मामले हैं इस शाखा के द्वारा इससे किया जाता है। उसके बाद आर्थिक अपराध शाखा, उसके बाद विशेष अपराध शाखा है। उसके बाद में हम बात करेंगे नीतिगत तथा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शाखा है। नीतिगत मामलों संबंधित, कानूनों संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो भी कानूनों का उल्लंघन है
उसके बाद में हम बात करें प्रशासनिक शाखा, प्रशासन से संबंधित जो भी मामले हैं। उसके बाद में अभियोग निदेशालय, ये शाखा है। उसके बाद में हम बात करेंगे केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। हमारा जो मामला है हमारे क्षेत्र वाला, यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो प्रयोगशाला है इसमें जो मामला है इसकी जांच कैसे की जाएगी। जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला में क्या होगा कि जो मान लीजिए निशान है, पैरों के निशान मान लीजिए, हाथों के निशान मान लीजिए, खून के निशान मान लीजिए, आप थूके हुए के निशान मान लीजिए, जैसे किसी ने थूका हुआ उसके पास में, उसको एकत्रित कर लिया और इस प्रयोगशाला में उसको जांच की जाएगी। और निशान है हाथों के पैरों की, उनकी जांच की जाएगी। खून के निशान है, इनकी जांच की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे छुआ हुआ शरीर को, उसके शरीर को किसने छुआ है उसकी जांच की जाएगी। तो ये जो प्रयोगशाला है केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, इसका विशेष महत्व है क्योंकि जो गिरोह है, जो अपराधी है उसको पकड़ने में, क्योंकि इसी आधार पर इसे पकड़ा जाएगा। उसके बाद में जो तथ्य एकत्रित करके जो दूध का दूध है और पानी का पानी जनता के सामने लेके हम बात करेंगे। ये जो सीबीआई है इसकी जो स्थापना है वो FBI से मानी जाती है। सीबीआई की स्थापना किससे मानी जाती है? FBI की हम बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ये जो FBI है ये सीबीआई की तरह अमेरिका की जांच एजेंसी है, अमेरिका की सर्वोच्च जांच एजेंसी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी बताइए तो आपको बताना है सीबीआई। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसका नाम है FBI की फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसी से किसकी स्थापना मानी जाती है? सीबीआई की स्थापना मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो सीबीआई का अध्यक्ष होता है, जो निदेशक होता है, उसकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, अर्थात उसकी नियुक्ति कौन मिलकर करते हैं। तो हम बात करेंगे सीबीआई के अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष या निदेशक, अध्यक्ष की नियुक्ति, उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो 3 सदस्य समिति के द्वारा की जाती है। एक समिति होती है उसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं और उस समिति के द्वारा उस अध्यक्ष की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। जिसमें एक तो होता है प्रधानमंत्री जो उस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उसके बाद दूसरा होता है लोकसभा का विपक्षी दल का नेता। और नंबर 3 होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इसके द्वारा चुना हुआ अन्य न्यायाधीश है वो इस समिति में भाग लेगा और किसकी नियुक्ति की जाएगी? इसके निदेशक या अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा सीबीआई के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।